सुप्रभातम। प्रार्थना स्थिति में आइए। दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में। चेहरे को प्रसन्न रखिए। अणुमात्र भी किसी भी स्नायु पर तनाव नहीं। हर प्रश्वास के साथ हमारा शरीर उत्तरोत्तर शिथिल हो रहा है, यह अनुभव कीजिए। हर प्रश्वास के साथ हमारा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। और अपना श्वास प्रश्वास देखिए, वह भी संथ है। श्वास की गति ज़्यादा नहीं है, संथ है। शरीर शिथिल है, मन शांत है। चलिए प्रार्थना कहते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे दोनों हाथ जंघा के बाजू में लगाइए। अब हमने जो कल आनंद मंदिरासन सीखा, वह आनंद मंदिरासन करते करते हम धीरे धीरे नीचे बैठने वाले वज्रासन की स्थिति में। स्थिति आनंद मंदिरासन। हाथ दोनों सामने। अब पाँव की एड़ियाँ ऊपर उठाइए, घुटने झुकाइए सामने की ओर, और धीरे धीरे हम जैसे कुर्सी पर बैठते हैं उस तरह से बैठने की कोशिश करना है। इससे हमारे पाँव के स्नायु बहुत बलवान होते हैं। धीरे धीरे नीचे आके बैठना है। वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के पूर्व हम 3 बार फिर से कानों में उंगलियां डालकर ओमकार करेंगे। यह इसलिए, यह वर्टिगो के लिए बहुत लाभ होता है। वर्टिगो के पेशेंट्स को बहुत लाभ होता है इससे। ओम ओम ओम। धीरे 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 घुटने टिका दीजिए, हाथ नीचे, बैठ जाइए वज्रासन में। जिनको वर्टिगो की शिकायत है उन लोगों ने यह क्रिया करने से, जैसे हम बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, उस स्थिति में जब हम ओमकार करते हैं तो उससे विशेष लाभ होता है। पर जब तकलीफ़ है तब बिल्कुल नहीं करना है। जब हम स्वस्थ हैं तब करेंगे तो आगे के अटैक्स कम आएंगे। अब अपने आप को पीठ के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में लेना है। स्थिति। अब पीठ के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में हमारी दोनों पाँव की, देखो दोनों पाँव सीधे हैं और पाँव की उंगलियां जो है पेट की तरफ खींची हैं और हाथ सीधे सामने हैं। यह पीठ के बल लेटे हुए आसन की स्थिति है। अब सबसे पहले हम इसमें सेतुबंधासन करेंगे। सेतुबंधासन में एकम में पहले दोनों पाँव जो है हमारे कुल्लों के पास लेंगे, नियर द बटक्स, एकम, और उसी समय हाथ को भी फोल्ड करके सर के नीचे लेना है। अब कुर्ता कई बार अटकता है तो कुर्ते को पहले उठा लेना है पहले ऐसे। हाँ, तो ये एक की स्थिति हो गई जिसमें हमने दोनों पाँव पास में लिए और हाथ पास में लिए। अब द्वे में क्या करना है, धीरे धीरे एक एक मणका हमको उठाना है, बिल्कुल धीरपाई से, स्लो मोशन फिल्म की तरह धीरे धीरे हमें अपने आप को उठाना है। द्वे, देखिए मैडम कितना धीरे धीरे मूवमेंट कर रही, धीरे 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 धीरे। कमर उठानी है और कमर को हमने कहीं से सपोर्ट नहीं दिया है। कमर उठाई है, कमर को सपोर्ट कहीं दिया नहीं है। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइसिस, और कई बार महिलाओं की कमर दर्द होती है, तो ये कमर दर्द दूर होने के लिए यह सेतुबंधासन विशेष लाभकारी है। धीरे धीरे नीचे आना है। त्रिणी, धीरे 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 धीरे। रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल। चतवारी में
पाँव सामने और हाथ पूर्व स्थिति में। तो ये अभी हमने जो किया सेतुबंधासन, जो हमारे मेरुदंड को विशेष सुदृढ़ रखता है और मेरुदंड संबंधित जितने विकार हैं उतने दूर होने के लिए सेतुबंधासन से विशेष लाभ होता है। अब हम दूसरा आसन करेंगे। यह आसन जनार्दन स्वामी जी हमेशा जिनकी पीठ दर्द है उन लोगों को बताते थे और आने वाले पेशेंट्स को राहत मिलती थी। तो कई बार क्या होता है, ये बैक ऑल मतलब हमारे पीठ के जो बैक मसल्स है वो सभी का हम इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें अब कई पोस्चर्स में बैठते समय हमारी गलती होती है या हम इम्प्रॉपर पोस्चर्स के कारण वो मसल्स में एक प्रकार की रिजिडिटी आती है। तो वो रिजिडिटी दूर होने के लिए यह क्रिया बहुत आसान है और बहुत लाभान्वित होती है। आप करोगे तो आपको भी इससे लाभ होगा। अब इसमें दोनों पाँव अपने पास लेना है, जैसे हम पवनमुक्तासन में लेते ना वैसे दोनों पाँव पास में लेना है, ऐसे उठा लेना है पाँव को, मतलब हाँ ऐसे। अब पाँव हमारे पास है, अब हाथ जो है हाथ सीने के ऊपर, और अब हाथ और पाँव जुड़े नहीं हैं, लेकिन बिना हाथ का और बिना पाँव का सपोर्ट लिए सिर्फ पीठ के बल हमें ऊपर जाना है। एकम द्वे, एकम द्वे, ऊपर जा रहे हैं, देखो मैडम ऊपर जा रहे हैं, देखो एकम द्वे, ऊपर जा रहे हैं, एकम द्वे, और फिर धीरे धीरे वैसे ही नीचे आना है। एकम द्वे, एकम, धीरे धीरे नीचे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। तो इसमें सिर्फ पीठ के बल हमने मूवमेंट की, यानी पीठ के स्नायु का ही यूज़ करके हम आगे गए और ऊपर गए और नीचे आए। फिर से एक बार करके देखते हैं। धीरे धीरे ऊपर जाना है, देखो सरकना है, मतलब ऊपर की ओर सरकना है, ऊपर की ओर, और धीरे धीरे फिर पीठ के बल ही नीचे आना है। एकम द्वे। अब धीरे धीरे पाँव सीधे कर देंगे और हाथ सीधे कर देंगे। नीचे आ गए हम, जैसे मतलब आगे जाना है, ऊपर जाना है और नीचे आना है। अब पाँव सीधे धीरे धीरे और हाथ सीधे। अब हमें एक करवट लेकर उसमें शरीर संचालन करना है। हमने खड़े होकर शरीर संचालन सीखा, पीठ के बल लेटकर शरीर संचालन सीखा, अब ये करवट का शरीर संचालन है। जिन्हें फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है ये शरीर संचालन। तो हम इसमें पहले लेफ़्ट साइड के करवट पे आ जाएंगे, लेफ़्ट करवट लेकर आ जाएंगे पहले। अब देखो लेफ़्ट करवट पे आ गए तो लेफ़्ट हाथ जो है हमारा लेफ़्ट कान के नीचे है। अब सबसे पहले देखो हाथ हमारा जंघा के ऊपर है। अब ये हाथ को सर्कुलर मोशन में घुमाना है। एकम, सर्कुलर मोशन में। सो ये फ्रोज़न शोल्डर के लिए बहुत राहत देता है। जिन्हें फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है उनके लिए बहुत ये आराम देता है। द्वे क्रिया रोक देना है, द्वे में क्रिया रोक देंगे हम। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है इसको। एकम, द्वे, रोक देंगे क्रिया एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद। तो हमने एक बार क्लॉकवाइज लेके गए हाथ और दूसरे बार एंटी क्लॉकवाइज लेके गए। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर फ्रोज़न शोल्डर। पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम फ्रोज़न शोल्डर विल गेट रिलीफ फ्रॉम इट। और अब हमारे पाँव बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हम हमारे पाँव की हलचल 8 या 10 दिन करते नहीं हैं तो हमारे पाँव रिजिड होते हैं, मतलब 10 साल से वो ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं पाँव के मसल्स इनएक्टिविटी से। इसलिए बेड रिडन भी पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी बहुत आवश्यक है। तो ये अब हम जो क्रिया कर रहे हैं ये करवट संचालन में, ये स्थिति में भी, ये क्रिया में भी पाँव के मसल्स को विशेष लाभ मिलता है। देखिए कैसे करना है इसको। पाँव को सामने ले जाना है। एकम, राइट लेग जितना सामने ले जा सकते उतना ले जाना है। द्वे, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। अब इसी पाँव को इस साइड ले जाना है। जैसे हम सामने ले गए थे वैसे इस साइड ले जाना है। एकम,
द्वे। तो ये जो करवट संचालन किया हमने, तो लेफ्ट करवट लेकर उसमें हमने ये संचालन किया। अब धीरे धीरे पीठ के बल आ जाना है और फिर राइट करवट पे आ जाएंगे हम, ताकि हम लेफ्ट हाथ से और लेफ्ट पाँव से हम ये करवट संचालन कर सके। हमेशा क्रिया दोनों तरफ से करना है। नाउ वी आर ऑन द राइट साइड। अभी हमको पहले हाथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पहले हम क्लॉकवाइज ले जाएंगे। एकम, द्वे में एंटी क्लॉकवाइज, द्वे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूवमेंट होने के बाद धीरे धीरे हाथ हल्के से जंघा के बाजू में रखना है। अब हमारा पाँव जो है वो थोड़ा सा उठाकर हमने अभी उसको ये ले जाना है, एकम, सामने की ओर। इस स्थिति में रुकना है थोड़ा, और फिर द्वे में इस पाँव को धीरे धीरे पूर्व स्थिति में, द्वे, त्रीणी, बैकवर्ड थोड़ा इसको ले जाना है, चत्वारी, तो हमने पहले लेफ्ट करवट लेकर राइट हैंड और इसको किया, घुमाया पाँव को। अब लेफ्ट करवट राइट करवट लेकर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को घुमाया है। अब धीरे धीरे इस स्थिति में दोनों पाँव को अपने पास लेना है और हाथ का सपोर्ट लेकर धीरे धीरे उठकर बैठना है। दोनों पाँव को पास लिया, अब ये हाथ का सपोर्ट लेकर धीरे धीरे उठ के बैठना है। वज्रासन में आने के बाद फिर हम आज प्रार्थनासन में आएंगे। प्रार्थनासन में आए हैं हम। अब प्रार्थनासन में आने के बाद कल भी मैंने कहा था कि घुटनों में यदि दर्द है तो एक पतली सी तकिया या मोटी चादर लीजिए, और हम वर्ग का मतलब समाप्ति की ओर जा रहे हैं। प्रार्थना से वर्ग आज का समाप्त होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। हरि ओम तत्सत।